बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आप सबको प्रोफेसर ज़ियाउल हक का सलाम। क्लास 11th मैथमेटिक्स यूनिट 9 एक्सरसाइज 9.2 और आज हम डिस्कस करेंगे जी क्वेश्चन 4 और ऑनवर्ड क्वेश्चन जो है। तो आइए इसे स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 4, फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ द रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन if sin theta is equal to 12/13 terminal arm of the angle is in quadrant first। जी एक बात तो हमें ये गिवन है कि साइन थीटा की वैल्यू है 12/13 और ये साइन लाई कर रहा है किसमें, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में तमाम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ पॉजिटिव होती हैं। तो साइन थीटा का रेसिप्रोकल होता है कोसिकेंट थीटा, वो आ जाएगा 13 डिवाइडेड बाय 12। अब क्या काम करना है, आपने राइट एंगल ट्राइंगल बनानी है और राइट एंगल ट्राइंगल में साइन की जो रेशो होती है वो होता है परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। भाई साइन किस चीज़ के बराबर होता है, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर इसका 12 आ गया, हाइपोटेन्यूज 13 आ गई। अब हमने इसमें यहाँ से फाइंड करेंगे बेस, इसकी फाइंड आउट करेंगे। उसके लिए पाइथागोरस थ्योरम है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बराबर होता है बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर के। तो 169 बेस हमने फाइंड आउट करनी है, परपेंडिकुलर 144, आंसर इधर आ जाएगा 25। तो यहाँ से बेस की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, 5 आ जाएगी। और रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ में हम फाइंड करेंगे जी अब कॉस फाइंड करेंगे, कॉस का रेसिप्रोकल सीकेंट, फिर फाइंड करेंगे टेंजेंट और उसका रेसिप्रोकल कोटेंजेंट। तो भाई कॉस का फार्मूला होता है कॉस थीटा बराबर होता है बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज, यानी बेस इसकी 5 है और हाइपोटेन्यूज इसका 13 है। कॉस का फार्मूला लिख देते हैं यहाँ पे आपको, कॉस बराबर होता है बेस ओवर हाइपोटेन्यूज और कॉस का रेसिप्रोकल सीकेंट है तो आ जाएगा 13/5। इसके बाद टेंजेंट है, टेंजेंट की राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर रेशो होती है परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो परपेंडिकुलर इसमें 12 और बेस इसमें आ रही है जी 5 और कॉट रेसिप्रोकल है टेंजेंट का, तो 5/12। तो ये हमारे पास आ गई हैं रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ के। हमें एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो गिवन थी और उसकी मदद से हमने बाकी 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ फाइंड आउट कर ली हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉस थीटा इज इक्वल टू 9/41 एंड टर्मिनल आर्म ऑफ द एंगल इज इन क्वाड्रेंट नंबर 4। देखें इस क्वेश्चन में सेकंड पार्ट में कॉस की वैल्यू हमें गिवन है, कॉस है जी 9/41। यहाँ से सीकंट थीटा फाइंड आउट कर लेंगे, वो आ जाएगा 41/9। और फिर हम यहाँ बनाएंगे एक राइट एंगल ट्राइंगल और कॉस बराबर होता है बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज, बेस इसकी 9, हाइपोटेन्यूज इसका 41। अब यहाँ से हमने परपेंडिकुलर फाइंड आउट करना है, तो उसके लिए पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बराबर होता है बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर के। तो 41 हम इसका स्क्वायर करेंगे तो 1681, 9 का स्क्वायर करेंगे 81, परपेंडिकुलर स्क्वायर यहाँ से बराबर हो जाएगा 1600 के और परपेंडिकुलर हमारे पास आ जाएगा 40। अच्छा जी, अब रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ हमने फाइंड आउट करनी है। तो कॉस सीकेंट के बाद यहाँ से फाइंड करते हैं जी साइन, और फिर साइन का रेसिप्रोकल कोसिकेंट, फिर फाइंड करेंगे टेंजेंट और टेंजेंट का रेसिप्रोकल कोटेंजेंट। और साइन थीटा किस चीज़ के बराबर है, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज।
तो परपेंडिकुलर इसका आ गया 40 और हाइपोटेन्यूज इसका आ गया 41। और फिर इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो आ जाएगा 41/40, जो वैल्यू है किसकी, कोसेकेंट थीटा की। और टेंजेंट होता है परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस, तो 40/9। को टेंजेंट, टेंजेंट का रेसिप्रोकल है 9/40। लेकिन बात यहाँ ख़त्म नहीं होती। कॉस थीटा उसने इस क्वेश्चन में कहा था कि कॉस किस क्वाड्रेंट में है, फोर्थ क्वाड्रेंट में। और फोर्थ क्वाड्रेंट में सिर्फ दो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज कॉस और सीकेंट पॉजिटिव होती हैं, बाकी सारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज क्या होती हैं, नेगेटिव। तो इनके साथ क्या आ जाएगा, नेगेटिव साइन। अब नेक्स्ट आप देखिए इसमें पार्ट नंबर 3 जी। नेक्स्ट आ रहा जी हमारे पास पार्ट नंबर 3, कॉस थीटा इज इक्वल टू -√3/2 और एंड टर्मिनल आर्म ऑफ द एंगल इज इन क्वाड्रेंट नंबर 3। कॉस थीटा की वैल्यू दी गई है -√3/2। सोल्यूशन पार्ट नंबर 3, कॉस थीटा इज इक्वल टू -√3/2 और ये इंफॉर्मेशन है कि टर्मिनल आर्म ऑफ द एंगल इज़ इन क्वाड्रेंट नंबर 3। तो भाई यहाँ से कॉस का रेसिप्रोकल कर लें, वो सीकेंड आ जाएगा -2/√3। अब बाकी रह गई हैं 4 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज। उसके लिए फिर एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाएं और यहाँ लिख लें कॉस बराबर होता है बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। तो बेस आपकी आ गई है जी √3 और हाइपोटेन्यूज आपका आ रहा है 1। आप एक लम्हे के लिए नेगेटिव साइन को इग्नोर कर दें क्योंकि ये तो क्वाड्रेंट को रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ हम अगर एंगल थीटा रख दें और पाइथागोरस थ्योरम लगाएं, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बराबर है बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो ये आ जाएगा 4 3 प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, परपेंडिकुलर की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 1। अब हम बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ फाइंड आउट करते हैं। जो रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ हैं वो है जी साइन, साइन का रेसिप्रोकल कोसिकेंट, और फिर टेंजेंट और इसका रेसिप्रोकल कोटेंजेंट। और जो साइन होता है उसकी राइट एंगल ट्राइंगल में जो रेशो होती है वो परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज और टेंजेंट की होती है परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो यहाँ से हम टेंजेंट को लिखेंगे टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस। अब फाइंड आउट करते हैं। देखिए साइन है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर इसका 1, हाइपोटेन्यूज की वैल्यू 2 और इसका रेसिप्रोकल करूँगा 1/2 का तो 2 आ जाएगा। टेंजेंट है परपेंडिकुलर ओवर बेस यानी 1/√3 और कोटेंजेंट इसका रेसिप्रोकल। और ये किस क्वाड्रेंट में था, थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में जो टेंजेंट और कॉट पॉजिटिव होता है, बाकी सारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ के साइन क्या होते हैं, नेगेटिव। तो ये एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो हमें गिवन थी कॉस थीटा, उसकी मदद से हमने बाकी 4 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ को फाइंड आउट कर लिया। और ये सारा हम फार्मूलाज के ज़रिए भी कर सकते हैं, लेकिन वहाँ पे आपको हर फार्मूले की कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, क्वेश्चन लेंथी हो जाएगा, इसलिए राइट एंगल ट्राइंगल से सॉल्व कीजिए। पार्ट नंबर 4 है कि टेंजेंट थीटा की वैल्यू हमें गिवन है -1/3। टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू -1/3 और टर्मिनल आर्म ऑफ द एंगल इज इन क्वाड्रेंट नंबर 2। टेंजेंट थीटा से हम फाइंड आउट कर लेंगे कॉट थीटा जो कि रेसिप्रोकल है, तो वो आ जाएगा -3। अब फिर एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाएंगे और टेंजेंट होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस, परपेंडिकुलर इसका 1 आ गया, बेस इसकी 3 आ गई है। नेगेटिव साइन इग्नोर कीजिए, वो क्वाड्रेंट के हैं, बाद में हम लगा लेंगे उसे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे जी हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बराबर है बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर के। तो बेस इसकी 3 है, स्क्वायर करोगे 9, तो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू 10।
तो हाइपोटेन्यूज की वैल्यू आ जाएगी स्क्वायर रूट ऑफ 10। अब बाकी इसकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ हमने फाइंड आउट करनी है। एक तो हम फाइंड करेंगे जी साइन इसका रेसिप्रोकल कोसिकेंड, फिर फाइंड करेंगे कॉस और इसका रेसिप्रोकल सीकेंड। अब साइन की डेफिनेशन क्या है हमारे पास, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर इसका 1 है, हाइपोटेन्यूज की वैल्यू स्क्वायर रूट 10, कोसिकेंड इसका रेसिप्रोकल होता है, कॉस होता है जी, ये देखें डेफिनेशन कॉस की क्या है, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, बेस इसकी 3, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर रूट 10 और सीकेंड इसका रेसिप्रोकल है तो स्क्वायर रूट 10 ओवर 3। अब बात यहाँ पे ये है कि इसने बताया था कि ये सेकंड क्वाड्रेंट में है। सेकंड क्वाड्रेंट में जो पॉजिटिव ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ होती हैं वो साइन और कोसिकेंड है, बाकी सारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ नेगेटिव होती हैं 4। तो ये दो तो पहले से नेगेटिव हैं, तो ये भी हमारे पास क्या आ जाएगी, कॉज और सीकेंड भी नेगेटिव। तो ये आई है जी, उसने कहा था कि एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो गिवन है और उसकी मदद से हमने बाकी 5 की वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी थी। नेक्स्ट देखें पार्ट नंबर 5 है, साइन थीटा की वैल्यू है -1 ओवर स्क्वायर रूट 2, टर्मिनल आर्म ऑफ द एंगल इज़ नॉट इन क्वाड्रेंट नंबर 3। अब यहाँ ये इंफॉर्मेशन गिवन है पार्ट 5 में कि साइन थीटा की वैल्यू है जी -1 ओवर स्क्वायर रूट 2 और टर्मिनल आर्म थर्ड क्वाड्रेंट में नहीं है। अब आप देखिए साइन नेगेटिव है, साइन नेगेटिव है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, इसका मतलब यहाँ पे भी नहीं, सेकंड में भी साइन पॉजिटिव होता है, तो फिर एक ही क्वाड्रेंट रह गया जहाँ पर साइन नेगेटिव है, तो वो कौन सा है, फोर्थ क्वाड्रेंट। तो यहीं से साइन से इसका रेसिप्रोकल फाइंड करूँगा कोसिकेंड थीटा, तो वो माइनस का स्क्वायर रूट ऑफ 2 आ जाएगा। अब आप एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाइए यहाँ पे और साइन को लिखिए, साइन होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर इसका 1, हाइपोटेन्यूज की वैल्यू स्क्वायर रूट 2, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बराबर है जी बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर के। तो हाइपोटेन्यूज का जब हम स्क्वायर करेंगे तो वो वैल्यू आ जाएगी स्क्वायर रूट ऑफ 2, बेस हमने फाइंड करनी है, परपेंडिकुलर 1 है, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर 2 आ जाएगा। तो यहाँ से बेस स्क्वायर इज इक्वल टू 1 और बेस की वैल्यू भी कितनी आ गई है, 1। अब हम रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ फाइंड आउट करेंगे इस राइट एंगल ट्राइंगल की मदद से। साइन और कोसिकेंड तो हमारे पास मौजूद है, क्या वैल्यू नहीं है जी, एक तो हमारे पास कॉज नहीं है, फिर सीकेंड नहीं है, कॉस सीकेंड के बाद यहाँ पर टेंजेंट और उसका रेसिप्रोकल कोटेंजेंट। देखें कॉस की डेफिनेशन है बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज, तो बेस इसकी 1 है, हाइपोटेन्यूज इसका स्क्वायर रूट 2, सीकेंड इसका रेसिप्रोकल टेंजेंट होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस, तो इसका रेसिप्रोकल 1 का भी 1 आ जाएगा। अच्छा जी, अब क्वाड्रेंट कौन सा है, फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉज और सीकेंड जो होते हैं ना ये पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ के साथ साइन कौन सा आ जाएगा, नेगेटिव साइन आ जाएगा। तो कॉट थीटा की वैल्यू टेंजेंट थीटा की वैल्यू -1 आ गई, सीकेंड की स्क्वायर रूट ऑफ 2, कोस की 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 2 और कोसिकेंड माइनस का स्क्वायर रूट ऑफ 2। तो ये थे जी क्वेश्चन नंबर 4 के 5 पार्ट्स हैं। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 5। जी नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5 के कॉट थीटा की वैल्यू गिवन है 15/8 एंड टर्मिनल आर्म ऑफ द एंगल इज़ नॉट इन क्वाड्रेंट फर्स्ट। जी जो इन्फॉर्मेशन गिवन है उसे लिख लेते हैं जी। कॉट थीटा की वैल्यू है 15/8 और ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में नहीं है और कॉट पॉजिटिव है। अब आपने देखना है कॉट किस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, फर्स्ट के अलावा वो थर्ड क्वाड्रेंट है, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम कॉट का रेसिप्रोकल कर लेंगे तो वो आ जाएगा टेंजेंट, जिसकी वैल्यू आ जाएगी 8/15। अब यहाँ एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाएं और वैल्यू फाइंड आउट कीजिए
देखिए यहाँ पे ये राइट एंगल ट्राइंगल आ गई और यहाँ पर हमने एंगल थीटा रखा और जो टेंजेंट है ये बराबर होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस। परपेंडिकुलर इसका 8 आया और बेस इसकी 15 आ गई और हाइपोटेन्यूज हमने फाइंड आउट करना है। फार्मूला क्या होता है कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बराबर है बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर के। तो बेस का स्क्वायर करूँगा 225 प्लस का 64 और यहाँ से हाइपोटेन्यूज स्क्वायर बराबर हो जाएगा जी 289 के। तो हाइपोटेन्यूज की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ से 17 आ जाएगी। अच्छा, अब आपने फाइंड किस किस की वैल्यू फाइंड करनी है जी, कॉस की और कोसिकेंट की। देखें कॉस थीटा और कोसिकेंट थीटा। कॉस होता है बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। तो यहाँ बेस इसकी 15 है और हाइपोटेन्यूज इसका 17 और कोसिकेंट रेसिप्रोकल है किसका, साइन का। साइन क्या होता था, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। तो ये हाइपोटेन्यूज ओवर परपेंडिकुलर यानी 17/8। लेकिन ये किस क्वाड्रेंट में आ रहे थे, थर्ड क्वाड्रेंट में। तो थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस भी नेगेटिव है और कोसिकेंट भी नेगेटिव है। तो हमें एक कॉट थीटा की वैल्यू गिवन थी, उसकी मदद से इन दो की वैल्यू उसने कहा था फाइंड आउट करो, कॉस की और सीकेंट की। ये नेगेटिव साइन जो हमने लगाए हैं वो किसके लगाए हैं, क्वाड्रेंट के। जी स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही है। आपको वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं आपके लिए और वीडियोस बना सकूं। आज के लिए इतना ही है। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग माय वीडियो।